हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग अंग्रेज़ी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं बोर्ड 2023 के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि और भी अंग्रेज़ी के आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो हम लोग लेके आते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सोल्जर इज़ डॉट 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 पोयम। द सोल्जर जो है वह किस प्रकार की कविता है, यानी कौन सी कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जैसे दे रहा है सोनेट, लेमरिक, बैलेट या नॉन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनेट। कौन सी कविता है? सोनेट कविता है। द सोल्जर जो है वह सोनेट कविता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन किट्स वाज ए पोएट। जॉन किट्स किस प्रकार के कवि हैं? रोमांटिक पोएट हैं या विक्टोरियन पोएट हैं या एलिजाबेथियन पोएट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमांटिक पोएम। कौन सा है यह? रोमांटिक पोएट हैं जॉन किट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन एक्ट। कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर जो फॉलिंग फास्ट जो कविता है वह किस प्रकार की कविता है, और जो पोएट हैं वह किस प्रकार के से इसको लिखे हुए हैं। तो यह कह रहा है कि फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशंस या ऑप्टिज्म्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि द स्पीकर इन फायर हीमैन बिलोंग टू रिलीजन। जो फायर हीमैन के जो लेखक हैं यानी पोएट जो हैं वह किस धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी किस धर्म को मानने वाले हैं? अफ्रीकन हैं या जोरास्ट्रियन हैं या फिर इंडियन हैं या फिर नॉन हैं? तो आप लोग को याद होगा के दारूवाला जो किस प्रकार के हैं? तो जोरास्ट्रियन हैं। किस प्रकार के हैं? जोरास्ट्रियन पोएट हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दैट यू लवस्ट मी एज यू सेस्ट इज़ फॉर्म। यह ओल्ड इंग्लिश से ली गई है। तो इससे यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति में जो कवि हैं दैट यू लवस्ट मी, जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो, एज और यू सीज्ड इज़ फॉर्म, और उससे क्या कहते हैं? तो इस पंक्ति किस कविता से ली गई है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, या स्नेक से लिया गया है, या फिर फायर हीमैन से, या माई ग्रैंड मदर हाउस से। तो याद कर लीजिए, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड यानी सेंटेंस के वाक्य के अंत में, वर्ड के अंत में जब आपको ई दिखाई दे, जैसे ME में फिर एक ई जोड़ा गया है, फिर आपको GO में ई जोड़ा जाता है, यानी यह जो लास्ट वाला ई दिखाई दे तो आप पहचान सकते हैं कि इस प्रकार की कविताओं को कौन लिखे हुए थे? तो जॉन डॉन लिखे हुए थे। कौन लिखे हुए थे? जॉन डॉन। तो जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच ईयर वाल्ट विटमैन डेड, यानी किस वर्ष में जो है वाल्ट विटमैन की मृत्यु हुई, यानी वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो 1892 दिया है, 1890 दिया है, 1893 दिया है, फिर इसके बाद एक और दिया है 1894। तो वाल्ट विटमैन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? 1892 में हुई थी, या फिर 1890 में हुई थी, या 1893 में हुआ था, या फिर 1894 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892। और यूनाइटेड स्टेट में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? यूनाइटेड स्टेट में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? तो वाल्ट विटमैन की मृत्यु यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। और अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1892 ईस्वी में वाल्ट विटमैन की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड, यानी वह कौन सा वर्ष था जब लिप्स ऑफ ग्रास का पहला जो उसका एडिशन था वह प्रकाशित हुआ था? 1855 में हुआ था, या 1850 में हुआ था, या 1856 में हुआ था, या फिर 1840 में हुआ था? तो यह हुआ था 4 जुलाई को। कब हुआ था? 4 जुलाई 1855 को। जो वाल्ट विटमैन की कविता है लिप्स ऑफ ग्रास, उसका फर्स्ट एडिशन, पहला भाग जो था वह 1855 में रिलीज हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है
कि वाट आर द थिंग्स द सन डज नॉट हैव, यानी सूर्य के पास क्या नहीं है। सेंस एंड लव नहीं है, क्रेडिट एंड विट नहीं है, या सेंस एंड डिज़ायर नहीं है, या एबिलिटी एंड विश नहीं है। तो सूर्य के पास क्या नहीं है, तो सेंस एंड लव, यानी उसको सेंस और लव दोनों, यानी कोई नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टी.एस. एलियट बिलोंग टू एंड फाइनली सेटल्ड इन। यहाँ दो जगह ऑप्शन दिया हुआ है भरने के लिए, पहला तो यहाँ दिया है और दूसरा यहाँ दिया है। कह रहा है कि टी.एस. एलियट जो है कहाँ से वह रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, और वह फाइनली कहाँ जाके रह चुके, यानी सेटल हो गए। तो इंडियन थे क्या, इंग्लैंड के थे। तो जैसे ऑप्शन दिया है पहला इंडिया, या फिर कोमा दे के इंग्लैंड, या इंग्लैंड टू इंडिया, या अमेरिका टू इंग्लैंड, या इंग्लैंड टू अमेरिका। तो जो टी.एस. एलियट थे उनका जन्म हुआ था अमेरिका में, तो फर्स्ट ऑप्शन में भरेंगे हम अमेरिका, और सेकंड ऑप्शन में भरेंगे इंग्लैंड, क्योंकि वह अमेरिका से इंग्लैंड को चले गए थे हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सारे प्रश्नों को। कह रहा है वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 1872 में हुआ था, 1873 में हुआ था, 1874 में हुआ था, या नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो वाल्टर डी ला मेयर का जो जन्म था वह 1873 में, यानी 25 अप्रैल 1873 को इंग्लैंड में एक जगह था कैंट, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ ब्रोक्स पोएट्री आर अबाउट खाली स्थान वार फॉर इंग्लैंड, यानी जो रूपर्ट ब्रुक की जो कविताएं हैं वह किस प्रकार की कविताओं के बारे में, यानी वार फॉर इंग्लैंड, यानी वह इंग्लैंड में जो कविताएं लिखे हुए हैं इंग्लैंड के बारे में वह किस प्रकार की कविताएं हैं। पेट्रोटिज्म है, या लव है, या पैसन है, या नन ऑफ दीज है। तो रूपर्ट ब्रुक जो है वह एक सोल्जर थे और एक वार पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं, और वह ज़्यादातर सोनेट कविताओं को लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोटिज्म, यानी वह एक देशभक्ति जो कविताएं थी उनको ज़्यादा लिखते थे। कौन? रूपर्ट ब्रुक। और वह एक वार पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन से पोएट के रूप में? वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो रूपर्ट ब्रुक। कौन जाने जाते हैं? तो रूपर्ट ब्रुक जो हैं वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं, और यह ज़्यादातर कविताएं जो हैं पेट्रोटिज्म लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोटिज्म। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर वाज अवार्डेड इन ... इन 1953। कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर को 1953 में कौन सा अवार्ड मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट, या पुलिट्जर प्राइज़, या नोबेल प्राइज़, या कॉमनवेल्थ अवार्ड। तो इनको 1953 में वाल्टर डी ला मेयर को जो अवार्ड मिला था वह था ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केकी एन दारूवाला वाज द रिसिपेंट ऑफ ... यानी केकी एन दारूवाला को कब जो उनको पुरस्कार मिला था, और किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला था उनको? तो उनको मिला था कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी अवार्ड, या नोबेल प्राइज़, या ऑर्डर ऑफ मेरिट, या पुलिट्जर प्राइज़। तो उनको 1984 में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन सी अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में मिला था इनको। कौन सी अवार्ड मिली थी? तो साहित्य अकादमी अवार्ड, और इनको मिला था 1984 में। कब मिला था? 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। किनको? तो केकी एन दारूवाला को। किनको मिला था? केकी एन दारूवाला को 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा अगला क्वेश्चन कि द पोएट कंपेयर वाई द स्नेक टू ... यानी जो कवि हैं वह किससे किसकी तुलना कर रहे हैं, यानी सांप से किसकी तुलना कर रहे हैं। कंपेयर वाई द स्नेक टू, यानी किसकी तुलना कर रहे हैं? अल्ब्रोटोस का कर रहे हैं, या फाल्कन का, ईम्यू का, नन ऑफ दीज का? तो अल्बाट्रोस का कर रहे हैं, क्योंकि अल्बाट्रोस जो होता है एक उसका जो चोंच होता है उस पक्षी का वह ज़्यादा थोड़ा सा सांप की तरह ही होता है, और पानी वह वैसे ही पीता है जैसे सांप पीता है पानी। तो इसीलिए यहाँ पे अल्बाट्रोस कहेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन ... यानी टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज़ कब प्राप्त हुआ था?
1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो टी.एस. इलियट को जो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के रूप में मिला था लिटरेचर के लिए, वह मिला था 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द सेकंड कॉमर एट द वाटर ट्रूप, यानी हु वाज द सेकंड कॉमर, वह कौन दूसरा व्यक्ति था एट द वाटर ट्रूप, जो उस पानी के टंकी के पास आया। याद कीजिए यह जो पंक्ति है स्नेक से लिया गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो दूसरा सांप के बाद जो दूसरा व्यक्ति था वह कौन था, स्नेक था या एक लड़का था या द स्पीकर यानी द पोएट या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्पीकर। यहाँ आपको पोएट भी दे सकता है, क्या दे सकता है, पोएट भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्पीकर या द पोएट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द पोएटस बेग्स एट डॉट 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 डोर, जो कवयित्री हैं वह दरवाजे पे, यानी जो भीख मांग रही हैं, बेग्स एट डोर, वह दरवाजे पे जो बहुत समय पहले बीत चुका है उसी दरवाजे पे जाके क्या खोज रही हैं, कैसा प्यार खोज रही हैं। जो कमला दास जी हैं वह किसी दूसरे के दरवाजे पे जो पहले वाला प्यार है वह किस प्रकार के प्यार को खोज रही हैं। फ्रेंड्स डोर पे, यानी किसके दरवाजे पे खोज रही हैं, फ्रेंड्स डोर पे या फैमिलीज डोर पे या स्ट्रेंजर्स डोर पे या एनिमीज डोर पे। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेंजर्स डोर पे, वह जाके पहले वाले प्यार को ढूंढ रही हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज जॉन किट्स बॉर्न, जॉन किट्स का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, मूनफील्ड लंदन या नॉर्थ एपेंटन्स लंदन या वारविक लंदन या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूनफील्ड लंदन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि W.H. वुडेन वाज द डॉट 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 प्राइज इन 1948। W.H. वुडेन को 1948 में कौन सा प्राइज़ मिला था, पुलिट्जर प्राइज़ या नोबेल प्राइज़ या साहित्य अकादमी अवार्ड या नॉन ऑफ दिस। तो उनको मिला था कौन सा पुरस्कार, पुलिट्जर प्राइज़। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्नेक्स वेयर सीन एमोंग डॉट डॉट इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। लेखिका जो हैं कमला दास वह करेंगे कि स्नेक्स वेयर सीन एमोंग, जो सांप है सभी जगह दिखाई देते हैं, इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ के घर में। तो कहाँ पे, बेड्स पे यानी बिछावन पे या बुक्स पे यानी किताबों पे या टेबल्स यानी टेबल्स पे या फिर चेयर्स यानी कुर्सी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक्स, किताबों पे। तो अंग्रेजी के अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे भी अगले जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को देखते हुए बनाया गया है। ये वैसे प्रश्न हैं जो लगभग किसी न किसी वर्ष लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हमने उसी प्रश्नों को अभी चुन के आपके लिए बनाया है ताकि आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को बना सकें और 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है आप उसको सरलतापूर्वक दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।